चलो फाइनली तुम्हें टाइम तो मिला मुझसे मिलने का, वरना मुझे तो लगा था जब तक तुम्हारे एग्जाम्स चल रहे हैं तब तक तुम्हारे पास टाइम नहीं होगा मेरे लिए। एग्जाम्स की टेंशन में टाइम ही नहीं मिलता। अभी भी सो के उठा था तो अम्मी ने तुम्हारे से डिनर पे भेज दिया। अम्मी ने कहा तो लेकर आए हो। वाह नाइस। नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। मुझे पता है तुम्हारा क्या मतलब था ज़ोएब। मुझे घर छोड़ दो। क्या हो गया? ऑर्डर किया है ना, खाना खा के जाते हैं। मेरा मूड नहीं है। मैं मजाक कर रहा था, तुम बिला वजह सीरियस हो गई। चल तुम्हें मजाक तो करना आया, वरना तो मैं इरिटेट हो गई थी बोरिंग लोगों से। फिर तो तुम मुझसे सारी जिंदगी इरिटेट रहोगी। काफी बोरिंग इंसान हूँ मैं। अच्छा बोरिंग इंसान? तो फिर आपको मेरे हिसाब से एडजस्ट करना पड़ेगा। और अगर मैं तुम्हें कहूँ कि मेरे हिसाब से एडजस्ट हो जाओ या मैं तुम्हें अपने हिसाब से एडजस्ट कर दूँ तो फिर? That's not possible. मैं नहीं चेंज कर सकती खुद को। तकलीफ देने के लिए आपसे माजरत खां। असल में मामला कुछ इतना संगीन था कि मुझे आपको बुलाना पड़ा। नहीं, माजरत की कोई बात नहीं, मुझे तो आना ही था, क्योंकि अपने हॉस्टल में होने वाली किसी भी मामलात के लिए उसकी जवाबदेह मैं हूँ। आप ये फरमाइए कि मामला क्या है? क्या फिर किसी लड़की ने कोई शरारत की है? इस दफ़ा शरारत नहीं बल्कि जुर्म किया है, और जो कि काबिल माफ़ी नहीं है। आप खुल के बात कीजिए। देखिए, जैसा कि आपके इल्म में है कि कल का पेपर हमें अचानक कैंसिल करना पड़ा। जी, ये मेरे इल्म में है। लेकिन ऐसा क्यों किया ये शायद आप नहीं जानती। असल में वो पेपर आउट हुआ। ओह। और इन्वेस्टिगेशन से ही पता चला कि वो पेपर मेरे ऑफिस से चोरी किया गया, जिसमें आप ही के हॉस्टल का कोई एक स्टूडेंट मुलव्विस है। आप बगैर किसी सबूत के इस तरह इल्जाम नहीं लगा सकते। देखें, वहाँ से हमें एक स्टूडेंट का कार्ड मिला है, उसमें नाम इतना वाज़ेह नहीं है, लेकिन अभी हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और सीसीटीवी फुटेज की भी मदद ली जाएगी। नतीजा जब तक आता है उसके बाद फिर हॉस्टल या स्टूडेंट के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हाँ, आप जब तक ऐसा करें कि आप अपने तौर पर ये पता करें कि आखिर वो कौन सा स्टूडेंट है जो इसमें मुलव्विस है, और हतमी नतीजा आने के बाद फिर ये देखा जाएगा कि उस स्टूडेंट को या हॉस्टल को उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाए। आप फिक्र मत कीजिए। I will look into this matter seriously. इजाजत। और तरीका होगी जो मैडम साल माशाल्लाह, जब से इधर नौकरी कर रहा हूँ कभी ढंग से बात ही नहीं की। मैं तो कहता हूँ मौला खुश रखे, जिंदा औरत को कभी तलाक ही नहीं होनी चाहिए, हर वक्त टेंशन में रहती है। मौला खुश रखे। बताओ, सलाम का जवाब भी नहीं है। शाजिया, जुबैदा से कहो सारी लड़कियों को कि एक जगह जमा हो जाए, अपने हॉस्टल के कार्ड भी लेकर आए, और ये सब करने के बाद तुम मेरे ऑफिस में आओ। जी बेहतर। मुझे तो कुछ अजीब सी ना समझ में आने वाली बात लगती है मैम। भला ऐसे कैसे मुमकिन है? ये समझ में आने वाली बात नहीं है, बल्कि इंतहाई निदामत वाली बात है। तुम सोच भी नहीं सकती कि मैं डीन से आंख मिला के बात नहीं कर पा रही थी। ये सब सुनने के बाद बरसों से ये हॉस्टल चला रही हूँ। छोटी मोटी शरारतें तो खैर रोज का मामूल है, मगर ये अपनी नौयत का इंतहाई अनोखा वाकया है
कि हमारे यहाँ हॉस्टल की लड़कियां रातों रात जाएं, पेपर चुरा कर वापस आ जाएं और हमें कानों कान खबर ना हो। ठीक कह रही हैं आप, लेकिन कुछ दिनों से हॉस्टल में जो चंद वाकयात हो रहे हैं, जैसे चोरी करना, चीटिंग की पर्चियां मिलना और ये सब, मुझे तो लगता है इन सब की कड़ियां किसी एक जगह से जाकर मिली हैं। उन बातों की इतनी अहमियत नहीं है जितनी इस बात की है। सारे हॉस्टल की साख पर एक सवालिया निशान खड़ा कर दिया गया है। फिर क्या करना चाहिए मैम? क्या करना चाहिए? जिस किसी ने भी ये हरकत की है उसे सख्त से सख्त सजा दी जाएगी, चाहे उसमें कोई भी मुलव्विस हो।